Hello students, as you all know that we have completed web application and security chapter. Okay, and in this lecture we will revise this chapter. Okay, this is a part first of this chapter. First we will discuss web application. A web application is an application program that is stored on a remote server and delivered over the internet through a web browser interface. Web services are web applications by definition, and many, although not all, websites contain web pages. Web applications means different types of web सर्विसेज मीन्स वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब सर्वर, ये सब क्या हमारे पास ये वेब से रिलेटेड हमारे पार्ट्स हैं. ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड होती है कहाँ पर? रिमोट सर्वर के पास. सर्वर क्या है हमारा? वेब सर्वर. ठीक है ना. और जब हम एक्सेस करते हैं उस एप्लीकेशन को वो हमें डिस्प्ले हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वेब सिक्योरिटी. अब वेब सिक्योरिटी क्या है? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी is a branch of information security that deals specifically with security of websites, web applications and web services. अब हम जब अपने वेब वर्ल्ड में काम करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे इश्यूज आते हैं. ठीक है ना. तो उनको सिक्योर करते हैं हम किसके थ्रू? डिफरेंट थिंग्स, जैसे एंटीवायरस के थ्रू. ठीक है ना. कोई इलीगल वर्क हुआ, साइबर क्राइम के थ्रू उसको हम रखेंगे. तो बहुत सारी वेब सिक्योरिटी हमारे पास है. हम फायरवेल का यूज करते हैं. फायरवेल से हम क्या करते हैं? फायरवेल से डिफरेंट टाइप्स के हमारे कुछ ओके, फायरवेल का यूज करते हैं. मीन्स जो हमारे पास बाहर से इलीगल्स वेबसाइट्स या इलीगल हमारे पास मैसेजेस आते हैं कुछ इलीगल, तो वो फायरवेल क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है बाहर के थ्रेट से. ठीक है. चलिए, तो वेब सिक्योरिटी वो ये मीन्स जो वेब वर्ल्ड में हमारे जो वेब एप्लीकेशंस है, वेब सर्वर है, डाटा है, उसको सिक्योर करने के लिए हम करते हैं. ठीक. नेक्स्ट देखिए, आपके पास टॉपिक है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. अब ये क्या है हमारे पास? देखिए क्या कह रहे हैं. एक्सेसिबिलिटी मीन्स प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज so that they can perform or complete their work without facing problem. Means एक डिसेबल पर्सन भी कंप्यूटर को यूज कर सकता है. ठीक है ना. तो उसके यूज करने के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए हैं यहाँ पर, कुछ ऑप्शंस दिए हैं. तो वो सारे ऑप्शंस कहाँ पर कवर होते हैं? वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये आगे डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसेबिलिटीज होती किस किस टाइप की हैं. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. eyesight, like low vision disability, blindness. Okay. Dexterity, like paralysis of any body part, like arm, hand or finger injured. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है हमारे पास जिसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यूज करते हैं. ठीक है. पूछ सकते हैं डेक्सटेरिटी किस टाइप की है? पैरालिसिस में पैरालिसिस टाइप की. ठीक है ना. हियरिंग लाइक डेफनेस, स्पीच इम्पेयरमेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में प्रॉब्लम होती है. रीजनिंग लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया बोलते हैं इसको, डिसलेक्सिया. और डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है. तो डिफरेंट टाइप्स की क्या है? डिसेबिलिटीज है सारी. ठीक है ना. तो ये डिसेबिलिटीज हमें क्लियर होनी चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट, लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को लॉन्च कैसे करते हैं? मीन्स कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं और ईज ऑफ एक्सेस पर क्लिक करेंगे. ठीक है. एक विंडो ओपन होगी, फिर उस पर क्या करना है? ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन मिलता है हमें. द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर विंडो shows you the various option to use accessibility feature. This will provide you an easy way to change the setting of mouse, keyboard, contrast. इन सब की सेटिंग चेंज कर सकते हैं. माउस, सपोज करो किसी को माउस चलाने में प्रॉब्लम है
तो कीबोर्ड, हम कीबोर्ड से माउस की जो पॉइंटर की लोकेशन है, पॉइंटर का मूवमेंट है, वो सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड की कीज को प्रेस करेंगे, माउस का पॉइंटर हमारा मूव करेगा। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, माउस कीबोर्ड के फीचर्स हैं। क्लिक द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक विंडो अपीयर होगी। उस विंडो में हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ईज ऑफ सेंटर विंडो शोन डिफरेंट ऑप्शन। सबसे पहला है स्टार्ट मैग्नीफायर। इट ओपन्स अप अ मैग्नीफायर विच अलाउ यू टू सी लार्ज फॉन्ट। इसमें हमें फॉन्ट्स का साइज इंक्रीज होकर दिखेगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है देखने में तो साइज क्या होगा, फॉन्ट साइज लार्ज फॉर्म में दिखेगा हमें। स्टार्ट नरेटर। इट ओपन्स अप अ माइक्रोसॉफ्ट नरेटर विच विल रीड अलाउड व्हाट इज ऑन स्क्रीन। जो भी स्क्रीन के ऊपर होगा ये लाउड फॉर्म में हमें पढ़ के सुनाएगा। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमें मिल जाएगा। अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम लगती है कीबोर्ड को ऑपरेट करने में, तो स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड दिखेगा, उसको हम बटन प्रेस करके भी हम वर्क कर सकते हैं, माउस के बटन से प्रेस करके। सेटअप हाई कंट्रास्ट। इट ओपन्स अ विंडो शोइंग सेटिंग फॉर कलर एंड कंट्रास्ट ऑफ डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। हम मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं, फॉन्ट लार्ज फॉन्ट देख सकते हैं। अगर स्क्रीन पे कुछ हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है उसको हमें पढ़ के सुनाए लाउड में, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, वो हमारा नरेटर की फॉर्म में आ सकता है। स्क्रीन पे कीबोर्ड चाहिए हमें, उसमें एक ऑप्शन होता है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। ठीक है, कंट्रास्ट चेंज करना है, कलर सेटिंग, तो हम क्या करते हैं सेटअप कंट्रास्ट। ये सब ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, डिफरेंट टाइप्स की भी होती है इसके अंदर। अब ये की एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में, कौन सी की किससे रिलेटेड है। सबसे पहले कह रहे हैं माउस की। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट अलाउ पीपल हु हैव डिफिकल्ट यूजिंग अ माउस। किसी पर्सन को माउस यूज करने में अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, माउस की का यूज कर लेता है। मीन्स क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से माउस को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिकी की फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए यूज करते हैं इसे। स्ट्रिकी की अलो द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडो की। देखिए हम अभी तक क्या करते हैं, सपोज करो हमने सेलेक्ट करना है किसी पार्ट को, तो हम कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए से क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट, कंट्रोल भी प्रेस रहेगा और ए प्रेस हो जाएगा, दोनों की एक साथ प्रेस करते हैं तभी सेलेक्ट होता है। ठीक, कंट्रोल ए। लेकिन अगर हम स्टिकी की को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इससे एक बार हमने कंट्रोल प्रेस किया और फिर इसके बाद ए प्रेस कर दिया, मीन्स दोनों की एक साथ प्रेस नहीं होंगी। ठीक है ना, कुछ को प्रॉब्लम होती है दोनों की एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वाली की बेनिफिशियल है। स्टिकी की को ऑन कर देंगे और वो कंट्रोल की प्रेस किया पहले एक बार और फिर सेकंड टाइम ए को प्रेस कर देंगे तो ऑटो कंट्रोल ए का वर्क करेगा। अभी तक क्या होता था, दोनों की को एक साथ प्रेस करना पड़ता था। अब क्या होगा, कंट्रोल को प्रेस किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, देन ए को प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे सेलेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, टॉगल की फॉर विजन इंपेयरमेंट, विजन इंपेयरमेंट के लिए ये टॉगल की। यूजर विल हियर अ टोन, यूजर क्या करेगा, टोन सुनेगा। ठीक है, व्हेन यू प्रेस द की लाइक कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ठीक है, विजन इंपेयर, किसी को विजन में प्रॉब्लम है कि पता नहीं लग रहा है कि कौन सी आपकी की प्रेस हो रही है, तो यहाँ पे आपको वॉइस साउंड सुनाई देगी उसकी। ठीक है ना, साउंड सेंट्री। अब साउंड सेंट्री देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, विजन इंपेयरमेंट के लिए टॉगल की है। ठीक है, अब साउंड सेंट्री में क्या करें, फॉर ऑडिटरी इंपेयरमेंट इट जनरेट्स विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार व्हेन कंप्यूटर जनरेट अ साउंड। जैसे ही कंप्यूटर से साउंड आएगी तो टाइटल बार ब्लिंक करेगा या कोई और ऑप्शन ब्लिंक करे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जहां यहाँ पे पर्सन क्या है, ऑडिटरी इंपेयरमेंट है, वो सुनने में प्रॉब्लम होती है उसे। तो अगर वॉइस आ रही है तो सुनने में क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी, नहीं सुनाई दिया उसको, तो क्या होगा, स्क्रीन पे अगर उसको टाइटल बार ब्लिंक करता हुआ दिखेगा कुछ और ब्लिंक, तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है। साउंड नहीं क्लियर हुई उसे, लेकिन देख के क्लियर कर लेगा वो। ठीक है ना, उसके लिए एक हिंट है ये, क्लियर साउंड सेंट्री। नेक्स्ट, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस connected through the
थ्रू डाटा कम्युनिकेट चैनल्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। नेटवर्क हमें क्लियर है, नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग मीन्स व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर्स टुगेदर। सिंपल नेटवर्किंग क्या है? एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को डाटा शेयरिंग करना, ठीक है ना? ये सब क्या है? नेटवर्किंग है। ठीक, नेक्स्ट, प्रोटोकॉल। अ सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जैसे हम रोड पर चलते हुए, कहीं पर रोड पर चल रहे हैं तो रोड के सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं, रोड सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं। ऐसे ही हम जब इंटरनेट पे वर्क करते हैं, नेटवर्किंग पे वर्क करते हैं, तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के रूल फॉलो करेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल, ठीक है। फर्स्ट देखो, इसमें कुछ कह रहे हैं टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम कोई डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं, तो हमारा डाटा या तो मेल के थ्रू भेजते हैं फाइल, या अटैचमेंट के थ्रू अपलोड करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमारी फाइल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, मीन्स एक बार में नहीं जाता फाइल पूरी कंप्लीट। तो क्या होता है, फाइल ब्रेक होती है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वो ब्रेक कौन करता है? टीसीपी। तो टीसीपी ब्रेक्स द लार्ज मैसेज और फाइल इनटू पैकेट्स एंड एट सोर्स कंप्यूटर, मतलब जहां से भेज रहे हैं। आईपी क्या करेगा? उन पैकेट्स को लेके जाएगा डेस्टिनेशन पे, और वहां पर टीसीपी क्या करेगा? फिर उनको रीअसेंबल कर देगा, ठीक है। जैसे सपोज करो, हमारे पास एक अपना होम है, ठीक है, हमने कहीं शिफ्ट किया, हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक टाइम में सपोज करो उस पूरे सामान को नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके दो दो पार्ट कर दें, 3 पार्ट्स कर देते हैं, कि इतना सामान एक बार में गया, फिर सेकंड दूसरी बार में गया, फिर थर्ड तीसरी बार में चला गया। वहां पर जब गए तो हमने उसको अरेंज करके प्रॉपर वैसे वे में, जैसे हमारे फर्स्ट घर में था वैसे हमने उसको दूसरी जगह सेट कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर टीसीपी आईपी करते हैं। टीसीपी क्या करता है? ब्रेक करता है लार्ज मैसेजेस को छोटे छोटे पैकेट्स में, टीसी आईपी उसको लेके जाता है, और टीसीपी वहां पर क्या करता है? उसको रीअसेंबल कर देता है, फिर उसको कनेक्ट कर देता है। सपोज 10 पैकेट बने, टीसीपी ने नंबर डाले 1 2 3, आईपी उसको लेके गया, और टीसीपी ने फिर वहां पर उसको असेंबल कर दिया सीक्वेंस में। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन नेटवर्किंग। तो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस क्या है नेटवर्किंग के अंदर? देखिए, कह रहे हैं गेटवे। गेटवे क्या है? डिवाइसेस, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। मोबाइल लिया हमने, मोबाइल में डिवाइसेस देखो, चार्जिंग का डिवाइस अलग है, ठीक है ना। सिम डाला हमने, फोन करने के लिए सिम अलग से डालते हैं, मेमोरी कार्ड डालते हैं, तो बहुत सारे डिवाइसेस मोबाइल में भी होते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस नेटवर्किंग में कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक है गेटवे। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर नेटवर्क। देखिए, डिसिमिलर नेटवर्क, जब सपोज हमारी सिटी में एक हमने लैन बनाई है, लैन है हमारे पास, किसी दूसरी जगह पर सपोज करो मैन है। जब हम उनको आपस में दोनों को कनेक्ट करना हमने, तो हम गेटवे का यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं? उस डिवाइस को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को कंबाइन कर देता है। जैसे एक लैन, एक मैन, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हब। हब इज अ सेंट्रल डिवाइस in a network that provides common connection among the computer or nodes। देखिए, हब क्या है? हब इज यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टुगेदर। सिंपल सी बात है। हब क्या करता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज करो हमारी लैब में, कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हब का यूज करेंगे, ठीक है। हब को ही सब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक सारे कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये हब है हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी। हब हमारी है ओल्ड टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है स्विच। अ स्विच इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस टुगेदर, ठीक है। ये भी सेम वही वर्क करता है जो हमारा हब करता है, लेकिन ये हब से एडवांस है। स्विच स्विच क्या करता है? डाटा को फिल्टर करके भेजता है। हब क्या करता है? सपोज करो हब के पास अगर 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, और एक कंप्यूटर से कोई मैसेज गया कंप्यूटर नंबर 3 के लिए, तो हब क्या करेगा? उस मैसेज को सबके पास फ्लोट कर देगा, सबके पास। लेकिन जो रिसीव कौन करेगा? 3 वाला। लाइन तो सबकी बिजी होगी, ठीक है। तो ये होता है हब। लेकिन स्विच क्या करता है? स्विच पर्टिकुलर उसी के पास सेंड करता है जिसके पास जाना है। वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि किसके लिए मैसेज है ये, और उसी को सेंड करता है। रूटर। A router
is attached to one or more networks to forward packets from one network to another. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए. ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास वैन वैन इंटरनेट कनेक्शन आया. इंटरनेट कनेक्शन आने का मतलब क्या, वैन कनेक्शन आ रहा है. हमारी लैन है हमारे पास, हमने उस वैन के कनेक्शन को लैन से कनेक्ट करना है, तो क्या लगाते हैं उसके लिए, रूटर लगाते हैं बीच में, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं और पैकेट्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, ब्रिज. अ ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द डाटा को फिल्टर करने के काम आता है. ठीक है ना, ये हमारा जैसे स्विच है, स्विच की तरह ही वर्क करता है, डाटा को फिल्टर करता है ये भी हमारा. रूटर, अब देखिए रूटर नहीं, रिपीटर, ये हमारा रिपीटर है. टू एम्पलीफाई द सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है. मीन्स सपोज करो जैसे केबल कनेक्शन में हमने देखा है कि केबल कनेक्शन, हमारे घर में केबल कनेक्शन है. अब केबल कनेक्शन की वायर कहीं से चलती है, ठीक है, वो वायर सपोज करो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक गई, फिर आगे गई, फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज करो वो केबल कनेक्शन जिसके पास आया तो वहां पर सिग्नल वीक हो जाएंगे आते आते. क्यों वीक होते हैं, क्योंकि जो हमारी वायर आती है पीछे से उससे सिग्नल लीक होते हैं. सिग्नल्स क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं. और सिग्नल लीक होंगे तो क्या होगा, आगे आते आते सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाते हैं बिल्कुल. ठीक है ना, वो सही से क्लैरिटी नहीं आती. तो क्या लगाते हैं बीच में, केबल कनेक्शन वाले भी रिपीटर का यूज करते हैं, उसे वो एम्पलीफायर बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर. हम यहां पर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं रिपीटर. क्या बोलते हैं, रिपीटर. सपोज करो फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देता हूं. देखो मैंने सपोज करो एक मैंने पॉइंट नंबर ए पर मैं खड़ा हूं. पॉइंट नंबर बी पर एक पर्सन है, मैंने उसको एक वॉइस दी. ठीक है ना, उसने सुन ली. डिस्टेंस 5 सपोज करो 50 मीटर की डिस्टेंस है, उसे मैंने एक 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया. मैंने उसे वॉइस दी, वो सुनेगा, नहीं सुनेगा. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी. तो मैं अब उसके पास अपनी मैंने वॉइस पहुंचानी है, तो क्या करूंगा, मैं बीच में कुछ मीडिएटर खड़े कर दूंगा. मैं सपोज करो 50 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन को खड़ा कर दिया, उसके आगे दूसरा पर्सन, उसके आगे तीसरा पर्सन. तो मैं कुछ बोलूंगा, एक जो मेरे नेक्स्ट पे खड़ा है उसको क्लियर होगा, वो आगे पास कर देगा, वो आगे पास कर देगा. तो इस तरह से क्या होगा, जो लास्ट में पर्सन है उसके पास मेरी पूरी वॉइस चली जाएगी. ठीक है, तो रिपीटर यही काम करता है. अगर हमारी सपोज करो एक केबल, हमारे पास जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है वायर की, तो बीच में क्या लगाना पड़ता है, हमें रिपीटर लगाना पड़ता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए. मीन्स सिग्नल्स को प्रॉपर वे में कलेक्ट करके आगे पास करने के लिए एम्पलीफायर लगाते हैं. इसे हम बोलते हैं रिपीटर. चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. ये हमें क्लियर है, हमने पहले भी किया है. नेटवर्क आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर में क्या होता है, ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस. में कोई कंप्यूटर बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबका स्टेटस इक्वल है, सबकी पावर इक्वल है. लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सम कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क. इसमें कुछ क्लाइंट्स होते हैं और कुछ सर्वर होते हैं. सर्वर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, कंपनी में कंपनी के वर्क को प्रॉपर हैंडल करने के लिए एक मैनेजर को रखते हैं. क्यों, क्योंकि मैनेजर पूरा कंपनी को मैनेज करता है. ठीक है, तो ऐसे ही नेटवर्किंग को प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक सर्वर रखते हैं. जब क्लाइंट ज्यादा हो जाते हैं, सपोज करो क्लाइंट हमारे पास 100 हो गए, तो हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं. 50 क्लाइंट्स पे एक सर्वर दे दिया, 50 पे एक दे दिया, ताकि हमारी वर्किंग सही रहे. ठीक है, तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्टली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. ये हम सबको बताया एडवांटेजेस क्या होती है नेटवर्किंग की. यूजर कम्युनिकेशन के काम आता है, फाइल शेयरिंग के काम आता है. ठीक है ना, देखो हम मेल्स के थ्रू फाइल भेजते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं फाइल भेजने के. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के भी काम आता है. नेटवर्किंग के थ्रू ही आपकी मीडिया भी चल रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है. हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हैं. कंप्यूटर लैब में, अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में हम MS वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है ना, एक्सेल, पावर पॉइंट,
सभी कंप्यूटर में यूज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंस्टॉल हमारे 2 कंप्यूटर में है, जो सर्वर बोलते हैं जिनको हम। लेकिन सभी लोग, सभी सारे कंप्यूटर क्या करते हैं, उन्हीं को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, सपोज हमारा एक प्रिंटर है, प्रिंटर हमने एक लिया है, सर्वर से अटैच है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करते हैं, एक्सेस सारे सब कर रहे हैं। सपोज प्रिंट निकालना है थर्ड कंप्यूटर ने, तो कमांड देगा, प्रिंट निकल जाएगा। हमें बहुत सारे हार्डवेयर नहीं लेने पड़े, प्रिंटर बहुत सारे नहीं, एक ही प्रिंटर से काम चल रहा है, तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, an organization which an organization which provide us access to internet via wired or wireless connection। वो कंपनी जो हमें क्या करती है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। चाहे BSNL हो, एयरटेल हो, रिलायंस, ये सब क्या है, ISP है हमारे लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन इंटरनेट, डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को। सबसे पहला है डायल अप कनेक्शन, बहुत पहले चलते थे, अब बहुत कम रहते हैं। डायल, इसमें क्या करना, जब भी इंटरनेट कनेक्शन लेना, हमें कनेक्ट होना होता था तो डायल करना पड़ता था, एक्सचेंज में हमारा यूजर ने पासवर्ड मैच करता था, देन हम कनेक्ट होते थे। आजकल हमारा ब्रॉडबैंड चलता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, केबल, DSL के थ्रू कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब वायरलेस के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए, वाईफाई, क्लियर सबको, वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं इसको। एक रेंज होती है, उस रेंज में हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई हॉटस्पॉट, एक मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया, दूसरे मोबाइल में हम एक्सेस कर लेते हैं नेट, ठीक है। वाईमैक्स, वाईमैक्स इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईमैक्स क्या है, वाईफाई की इंक्रीजिंग फॉर्म है, मीन्स वाईफाई में एक रेंज कम होती है वाईफाई की, वाईमैक्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वहां वाईफाई से काम नहीं चलता, वाईफाई एक छोटे से एरिया को कवर करता है, लेकिन वाईमैक्स हमारा बड़े एरिया को कवर करता है। तो जहां पर हमें बहुत लार्ज एरिया में काम, हमें पूरा इंटरनेट एक्सेस कराना होता है, तो वहां पे वाईमैक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्विचिंग टेक्निक्स। हमारे पास 3 टाइप्स की स्विचिंग टेक्निक्स हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है हमारा, जब हम कंप्यूटर्स नेटवर्क, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी नेटवर्क कनेक्ट, हम मैसेज भेजना है, कुछ भी कनेक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले स्विच, सर्किट स्विचिंग चेक होती है। सर्किट स्विचिंग मीन्स फिजिकल कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के फिजिकल कनेक्शन चेक होंगे कि वायर कनेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर वे में हमारी कनेक्टिविटी हो गई है, तो ये सब फिजिकल कनेक्शन चेक होते हैं। उसके बाद मैसेज स्विचिंग, हमारा मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है, डेस्टिनेशन से फिर सोर्स पे रिप्लाई होकर आता है। पैकेट स्विचिंग, डाटा अगर बहुत ज्यादा है तो वो ब्रेक होता है पैकेट्स की फॉर्म में, और फिर आपका क्या जाएगा, डेस्टिनेशन प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स की स्विचिंग है हमारे पास। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सिंपल सी बात है, लैन हम एक बिल्डिंग के अंदर मान सकते हैं, एक स्कूल के अंदर। मैन विद इन अ सिटी कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर। वैन क्या हो गया, हमारा पूरा वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्किंग है वो वैन है। तो वैन का एग्जांपल हमारा क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में है। तो देखिए मैंने एग्जांपल दिया, सपोज करो लैन, 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 ये लैन 3 स्कूल है, सपोज करो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, तीनों में कनेक्टिविटी है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, मैन बन गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे सिटी में 3 या 4 या 5 हमारे पास स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको कनेक्ट कर दिया आपस में, वैन बन गई, मैन बन गया। ऐसे ही अब इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं जब, ठीक है ना, पूरे, और भी सपोज को एग्जांपल 3 का लिए है, बहुत सारे आपके हो सकते हैं, तो क्या बनता है हमारा, वैन बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है नेटवर्क टोपोलॉजी, द अरेंजमेंट। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड नोड्स इन अ कम्युनिकेटिंग नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपल सी बात है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ पैटर्न to connect all the computers in networking।
नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो मेथड है वो क्या है, हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास के अंदर हम लोग जब सिटिंग प्लान करते हैं, बैठते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठते हैं, कुछ क्लासेस में 2 स्टूडेंट के ग्रुप में बैठते हैं, लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो सिंगल 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 की सीट लगती है। तो वो भी क्या पैटर्न है सिटिंग का। तो सेम वही कंप्यूटर्स को अरेंज करने का, जो कहीं पर भी फैक्ट्री में, स्कूल में, कंपनी में कंप्यूटर्स को अरेंज करने का जो मेथड है वो हमारा क्या है, टोपोलॉजी है। डिफरेंट टाइप्स की है, बस भी है, स्टार भी है, रिंग भी है, मैश भी है, ये सब टोपोलॉजी है, मेथड। ठीक है ना, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अब देखते हैं। देखिए बस, देखिए बस टोपोलॉजी में जैसे बस नाम से क्लियर है, बस बस चलती है, बीच में पैसेंजर को उतारती हुई चलती है, तो सेम वही है बस टोपोलॉजी। देखिए हम यहाँ से चले और ये हमारी ये कनेक्टिविटी वायर जा रही है, ये वायर जा रही है, हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से कट किया और यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ सेट कर दिया, यहाँ कट किया, एक कंप्यूटर यहाँ सेट कर दिया, यहाँ पर कट किया, एक कंप्यूटर यहाँ सेट, ऐसे हम कंप्यूटर सेट करते चले जाते हैं। जहाँ पर हमें सपोज करो लग रही है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर लगाया, यहाँ कंप्यूटर सेट कर दिया, और हमें कंप्यूटर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस वायर को और आगे लेके चले जाते हैं, कंप्यूटर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्जिन होता है हमारे पास कि हम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। हमारा स्पेस खत्म हुआ, वायर को आगे यहां से एंड पॉइंट से वायर को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सेंटर पर हम सर्वर को रख सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं हमारे कॉर्नर पर। देखिए स्टार की फॉर्म में, यहां से कनेक्शन निकला, ये गया, 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 और ये सारी वायर्स। ठीक है, ये ऐसे भी रहता है आपका, स्विच है बीच में रखा हुआ, स्विच से हमने फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट किया, सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए स्विच से, तो ये भी क्या हमारा स्टार टोपोलॉजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक लिमिट होती है, कंप्यूटर को हम लगा सकते हैं, एक लिमिट में आके उसके बाद हम कंप्यूटर अटैच नहीं कर सकते। लेकिन बस टोपोलॉजी में हम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं काफी आगे, इसको वायर को और आगे अटैच करके। इसमें वायर कम लगती है बस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में वायर हमारी ज्यादा लगती है। देखिए वायर, बहुत वायर लगती है इसके अंदर। लेकिन बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं पता लगता कि इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी, या इसमें प्रॉब्लम थी, इसकी लाइन में प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर स्टार टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम, सपोज करो इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई तो इसी की लाइन बंद होगी, बाकी सारे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होते हैं टोपोलॉजी के अलग अलग। ठीक है, तो जब टोपोलॉजी चूज करते हैं, एक तो कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम आगे भी एक्सटेंड कर सके, कुछ लोग कॉस्ट के हिसाब से चूज करते हैं टोपोलॉजी, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी से नाम से रिंग बन रहा है, तो एक रिंग बनता है और इसी रिंग में क्या होते हैं, सारे नोड्स और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर सारे इसी के अंदर अटैच होते हैं। तो ये भी एक लिमिट तक ऐड हो सकते हैं इसमें, बाद में एक लिमिट के बाद आके क्या होते हैं, आगे हम सिस्टम को अटैच नहीं कर सकते। इसमें भी प्रॉब्लम होती है डायग्नोज करने में फॉल्ट को, अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसे डायग्नोज करने में प्रॉब्लम होगी, कहां पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैश। जैसे नाम से मैश, कोई चीज होता है ना, मैश कर देते हैं, मैश। सपोज हमने कोई मटेरियल लिया, उसको मैश कर दिया, ठीक है ना, मसल दिया, तो ऐसे मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मीन्स एक हमारा मैश बन जाएगा, जाल कह सकते हैं हम, जाल बन जाता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर, सपोज करो कंप्यूटर नंबर 1 है, ये सबसे कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट है, 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 हर कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है ना, क्लियर। तो टोपोलॉजी क्लियर है, बस टोपोलॉजी है हमारे पास, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, और मैश टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये लेक्चर आज इतना ही रखते हैं। हमारे पास वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट 1 का रिवीजन मैंने इसमें कराया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 2 पार्ट में ये रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, उससे अपने नोट्स बना लेंगे। ओके, गुड बाय।